आप भी सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए अनिवार्य सीपीसीटी करना चाहते हैं। सीपीसीटी का फुल फॉर्म कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट है, जो कि मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों, निगमों और एजेंसियों के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, शीघ्र लेखन, स्टेनो टाइपिस्ट तथा इसी प्रकार के अन्य पदों के लिए अनिवार्य योग्यता है। जी हाँ, सीपीसीटी आजकल हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सीपीसीटी का स्कोर कार्ड जो है वो मांगा जा रहा है, जिसमें आपका कंप्यूटर का टेस्ट होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और टाइपिंग का टेस्ट होता है, जिसके एग्जाम अभी होने वाले हैं। तो क्या आप भी सीपीसीटी की तैयारी करना चाहते हैं और सीपीसीटी को एक बार में ही क्रैक करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि सीपीसीटी की तैयारी कैसे करें ताकि एग्जाम एक ही बार में निकल जाए। और ये एग्जाम एमपी गवर्नमेंट के द्वारा मैप आईटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कराया जाता है, जिसका स्कोर कार्ड एमपी में विभिन्न वैकेंसी के लिए अनिवार्य होता है। और इसमें आप यदि सीपीसीटी का एग्जाम एक बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सॉल्यूशन है हमारे इंस्टीट्यूट का ऐप। इसके हमारे इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन आप सीपीसीटी की तैयारी कर सकते हो। सीपीसीटी का जो स्कोर कार्ड है वो लगभग हर जॉब में काम आता है। स्कोर कार्ड किस प्रकार से दिखाई देता है आप यहां पर देख सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इसको ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया हो, वो वीडियो देख रहे हो। आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो जो कि इन सीपीसीटी के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो सीपीसीटी का जो स्कोर कार्ड है आजकल हर जॉब में मांगा जाता है। अच्छी तैयारी होने पर ही आप सीपीसीटी का एग्जाम निकाल पाओगे। यदि आपको टाइपिंग किस तरीके से करनी है, किस फॉन्ट में करनी है, कौन सा कीबोर्ड का लेआउट सिलेक्ट करना है, जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट होता है उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो जीके होता है उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो रीजनिंग होता है उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, टाइपिंग की स्पीड कितनी होनी चाहिए, हिंदी की स्पीड कितनी होनी चाहिए, इंग्लिश की स्पीड कितनी होनी चाहिए, जब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, अच्छे से समझ में आ जाएंगी, तभी आप सीपीसीटी का एग्जाम जो है वो एक बार में निकाल पाएंगे। जी हाँ, सीपीसीटी का एग्जाम निकालने के लिए अच्छी तैयारी होना जरूरी है, नहीं तो आप बार बार एग्जाम देते रहेंगे और फॉर्म भरते रहेंगे, लेकिन आप उसका एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, आपका स्कोर कार्ड नहीं आ पाएगा जो कि पास वाला होगा। तो यदि आप पूरी जानकारी आपको सीपीसीटी अगर करना है तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी हमारे इस कोर्स में, जिसमें आपको 307 वीडियोस मिलेंगे, 28 पीडीएफ फाइल मिलेगी, 17 टेस्ट मिलेंगे, जिससे सीपीसीटी में किस प्रकार के एग्जाम होते हैं वो भी आप चेक कर पाएंगे। इसमें आपको जानने मिलेगा सीपीसीटी क्या है, ये क्यों जरूरी है, इसका फॉर्म खुद हम घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन किस प्रकार से भर सकते हैं, इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस के पूरे टॉपिक को कैसे पढ़ना है, सिलेबस में सीपीसीटी में टाइपिंग कैसे सीखना है, सीपीसीटी एग्जाम एक बार में निकालने के लिए क्या करना चाहिए, सीपीसीटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे हल करना है, सीपीसीटी एग्जाम प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज कहां से करें, सब कुछ मिलेगा आपको हमारे सीपीसीटी के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो यहां पर सीपीसीटी के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इसका आप देख सकते हो प्ले स्टोर में, जब आप जाओगे कुछ इस प्रकार से इसका लोगो दिखलाई देगा, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए सबसे पहले माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसके बाद आपको ये थंबनेल आप देख लीजिए, ऐप में जाना है और ये कोर्स ज्वाइन करना है आपको सीपीसीटी, जिसका थंबनेल कुछ इस प्रकार से दिखलाई दे रहा है। तो अब हम रेगुलर अपने YouTube चैनल में सीपीसीटी की कुछ क्लासेस आपको फ्री दे रहे हैं। डेली क्लासेस अटेंड कीजिए और सीपीसीटी के बारे में सीखिए। और यदि आप एक बार में पूरे वीडियोस चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए और सीपीसीटी के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कीजिए, पूरे वीडियोस देखिए, टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद एक बार में सीपीसीटी का एग्जाम क्वालिफाई करके उसका स्कोर कार्ड ले आइए। मूवी और विज्ञापन को चलाने के लिए कौन से प्लगइन का इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट सिल्वरलाइट। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बनाया गया सिल्वरलाइट एक प्लगइन है। प्लगइन मतलब जैसे वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, जब वेब पेजेस वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पर प्लगइन की ज़रूरत पड़ती है ताकि किसी नए फीचर्स को हम अपनी वेबसाइट में जोड़ सकें। तो उसी प्रकार से यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट सिल्वरलाइट का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? मूवी और विज्ञापन को चलाने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विंडो 8 में इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब पृष्ठ को सहेजने के विभिन्न तरीके पेश करता है।
अब आप यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों के लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम मैं बतलाने जा रहा हूँ, वो ये है कि जो इंग्लिश का क्वेश्चन होता है वो इंग्लिश के ही क्वेश्चन को गूगल ट्रांसलेटर की मदद से ये हिंदी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों का वर्जन पढ़ के ही आंसर दें जब भी आपका पेपर होता है, क्योंकि देखिए सहेजने के लिए इस तरीके से दिया गया है और इंग्लिश में ये ज़्यादा आसान है। इन विंडोज़ 8 इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑफर्स 4 डिफरेंट वेज टू सेव द वेब पेज। कैसे सेव द वेब पेज, क्या बतला रहा है ये बतला रहा है तरीके। जैसे अभी भी हमारी फाइल वेब ब्राउज़र में खुली हुई है तो कैसे सेव कर सकते हैं, राइट क्लिक करके सेव कर सकते हैं। यहाँ से आपको ऑप्शन आता है सेव एज का, वहाँ से भी सेव कर सकते हैं। इसी प्रकार से ऊपर भी यहाँ पर टूल बार में भी ऑप्शन हो सकता है। तो कोई भी वेब पेज, कोई भी वेबसाइट जब जिसमें आप वर्क कर रहे हो उसको कितने तरीके से सेव कर सकते हो, 4 तरीके से। तो एक चीज और देख लीजिए कि यहां पर क्वेश्चंस इंटरनेट के और आपके एमएस ऑफिस के सभी क्वेश्चन बिल्कुल मिक्स आते हैं, कहीं से भी शुरुआत हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि यूएसबी से रिलेटेड आया है। यूएसबी मतलब फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में आप कह सकते हैं स्टोरेज डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो जिन चीज़ों का उपयोग ज़्यादा हो रहा है अभी उन टॉपिक्स को ज़्यादा पढ़ के जाएं, जैसे आपका हार्ड डिस्क के बारे में, यूएसबी के बारे में, वाईफाई के बारे में, क्योंकि ये चीज़ें इस्तेमाल ज़्यादा हो रही हैं अभी, उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यूएसबी 2.0 किस वर्ष में आया था, प्रश्न आया है तो 2000 में आया है। तो यहाँ पर केवल आपको सन याद रखने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2010 तक यूएसबी के कितने संस्करण उपलब्ध थे, 4 संस्करण उपलब्ध थे। तो यूएसबी से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार भी परीक्षा में आ सकता है। तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं यूएसबी इन हिंदी, तो यूएसबी के बारे में आपको बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे। यूएसबी क्या है, यूएसबी कैसे काम करती है और यूएसबी से रिलेटेड कौन कौन से संस्करण कब आए। तो हो सकता है इस बार कुछ और यूएसबी से रिलेटेड प्रश्न पूछ ले, तो ये आइडिया हमको पुराने पेपर को देखने में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प पिवट टेबल लेआउट डिजाइन नहीं है। अब यहां पर क्वेश्चन आ गया एमएस एक्सेल का। एमएस एक्सेल में पिवट टेबल से रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो एमएस एक्सेल का वर्जन ओपन कीजिए, आप अपने कंप्यूटर पर एमएस एक्सेल ओपन कीजिए और पिवट टेबल से रिलेटेड कोई भी एक आध दो प्रैक्टिकल कर लीजिए, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि किस प्रकार के प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं और पिवट टेबल है क्या एक्सेल में। तो उसमें कौन सा लेआउट नहीं है, फ्रेम लेआउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंट्रोल कुंजी के अक्षम होने पर कुंजी बोर्ड का उपयोग करके आप दस्तावेज कैसे खोलेंगे। यदि आपके कीबोर्ड में कंट्रोल की नहीं चल रही है तो उसकी जगह हम किसी भी दस्तावेज को ओपन करने के लिए जैसे कीबोर्ड से कंट्रोल और ओ की प्रेस करते हैं, तो उसकी जगह हम कौन सी की प्रेस कर सकते हैं, अल्टर प्लस एफ प्लस ओ की प्रेस कर सकते हैं। तो ये भी याद रखना है और एक बार एमएस वर्ड ओपन करके इसको करके देख लेना है कि ओपन हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर डिवाइस ड्राइवर फाइल। कंप्यूटर में एक फाइल होती है डिवाइस ड्राइवर फाइल जिसको बोलते हैं। ये डिवाइस ड्राइवर फाइल का क्या उपयोग होता है, जो भी आपने अपने कंप्यूटर में डिवाइस लगाई हुई हैं, जैसे आपने प्रिंटर लगाया हुआ है, आपने कोई भी डिवाइस लगाई हुई है, स्कैनर लगाया हुआ है, उसके बारे में जानकारी एक फाइल में स्टोर होती है और वो एक फाइल होती है जो कि उस ड्राइव को, उस हार्डवेयर डिवाइस को चलाती है। तो वो फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .drv, ड्राइवर वाली फाइल, इसलिए उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .drv। तो अब ये देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया। तो जो भी डिवाइस ड्राइवर से रिलेटेड आपके में टॉपिक दिया गया उसको भी पढ़ लीजिए। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, हार्डवेयर से रिलेटेड थोड़ी सी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर आपको जब आप देखते जाओगे पूरा वीडियो, तो जो प्रश्न हम डिस्कस कर रहे हैं उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे प्रश्न हमको कैसी तैयारी करना है, और वैसी तैयारी करोगे तो एक बार एग्जाम निकल जाएगा, नहीं तो आप